वैसे अक्सर हमने सुना है कि घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में पूरे वेद में कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि सिर्फ यही सही। सारी डायरेक्शंस की इक्वल एनर्जी है, इक्वल उनकी पोटेंसी है, सबकी अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सबको एक ही डायरेक्शन सूटेबल है ये नहीं। अक्सर लोगों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन से डर लगता है, और अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग नहीं लेना चाहिए अनटिल और अनलेस वो आपको फेवर कर रहा हो, अगेन आपकी कुंडली के हिसाब से। साउथ वेस्ट फेसिंग अगर ले लिया घर, तो पूरे घर की जो स्लोप है, पानी का जमा होना है, रेन वाटर का बोर है, ये सब चीज़ें आपको फिर पिछले एंड में करनी चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ है। तो जब हम देख रहे थे कि जब जहाँ भी हम साउथ ईस्ट फेसिंग घर में जा रहे हैं ना, तो मैंने कि इनका भी साउथ ईस्ट फेसिंग है और मेन गेट इनका फिर साउथ में है, तो घर में लेडी के नाम पे गेट ये आ रहा है, लेडी के नाम पे ही प्लॉट होगा। तो उन्होंने ना पटक से पूछ भी लिया हुआ है, कहते ये आपका जो प्लॉट है मैम के नाम पे है? कहते हाँ। एक साधु कुछ तरह के होते हैं जो बाहर ही घर के खड़े होके ना हमें घर के बारे में बता देते थे कि आपके घर में ये हुआ है या ये चल रहा है या आपके फैमिली में ऐसी स्थिति है। वो कैसे बताते थे? वो इन्हीं चीज़ों को रीड कर लेते थे। घर के बाहर से जितनी चीज़ें पता चलती है ना, गेट की प्लेसमेंट कहाँ है, जिन्होंने इतना पढ़ा हुआ होगा वो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। सपनों का घर तो हम सभी बनाते हैं, मगर जब हम घर बनाते हैं तो कहीं वही घर आपकी बर्बादी और लॉस का कारण ना बन जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं आर्किटेक्ट सुखमन मीत जी। आर्किटेक्ट सुखमन मीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इन चीज़ों पे चर्चा करने के लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अक्सर लोग घर बनाते हैं मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, और कई बार वो उनके बर्बादी का कारण भी बन जाते हैं। और कई लोग तो वास्तु ज्योतिष दोनों को एक साथ जोड़ करके भी देखते हैं, और कई लोगों का ये मानना है कि वास्तु सही है, कई का मानना है कि ज्योतिष के हिसाब से होना चाहिए। एक मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हुई हुई है। तो क्या वास्तु और ज्योतिष एक साथ इकट्ठे हैं, अलग अलग हैं, या इन दोनों का अलग अलग रोल है? तो इसके बारे में मैम मैं एक चीज बताना चाहूंगी सबसे पहले कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक रिलेशन जरूर है, लेकिन इसको ये कहना कि सब्जेक्ट एक है वो कहीं पे गलत हो जाएगा। वास्तु का एक अपना घरों के बारे में बहुत बड़ा शास्त्र है, तभी वो वास्तु शास्त्र जिसको कहते हैं। और जब आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं, लेकिन एक पॉइंट जरूर है जहाँ पे इनका एक रिलेशन है। जैसे मैं पहले भी आपसे कभी बात करती हूँ इसके बारे में कि एक रिले रेस का हम जिक्र करते हैं। रिले रेस की तरह है, एक बंदा कहीं तक दौड़ा, रेस पूरी करने के लिए वो एक आगे उसको हैंड ओवर कर दो कि अब उसका काम है। तो ज्योतिष से जहाँ पे आप पूछ के आए, वो घर बनाने की स्थिति जब शुरू होती है, बनाने की, उसको प्लान करने की और सारा कुछ, तब वो अगले बंदे को, वास्तु वाले को या वास्तु एक्सपर्ट को आप हैंड ओवर कर दो। रिलेशन है बट टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जी, मतलब कहने का ये है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का रिलेशन है, और दोनों को देख करके ही घर बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर पूरा रिजल्ट हम इसके बारे में विचार करें ना, दोनों के रिलेशन में आप कर लो तो उससे बात तो कुछ रह ही नहीं जाता। एक चीज से चलेंगे, सिर्फ ज्योतिष को हम आगे रख के चलें, मैं दोबारा जिक्र करूंगी, इग्नोर नहीं कर रही, बहुत बड़ा रोल है ज्योतिष का।
लेकिन सिर्फ उसी को मान के चलोगे तब भी अधूरा है। सिर्फ हम देखें कि मुझे ये जगह पसंद है या मुझे ये घर पसंद है, उसको उसमें वास्तु फिट कर दो, सेट कर दो, वो भी गलत है। अगर पूरा 100% की बात करें, दोनों मिला के, दोनों मान के चली लो तो बहुत बड़ी। घर कहाँ पर हो, कैसा हो और किस डायरेक्शन में बना हुआ सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। वैसे अक्सर हमने सुना है कि घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसी हिसाब से आप हमें बताएं कि घर कौन सी दिशा में हो जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो। जब हम दिशा की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज नोटिस करी पिछले कुछ सालों में, ये जैसे आपने साउथ वेस्ट का जिक्र करा है, तो ज्यादातर आते हैं वो अपना सेल्फ डिसाइडेड हो रहा है सबका कि ईस्ट में घर हो या ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो। तो ज्यादातर यही इनपुट आ रहा था कि हमने ईस्ट फेसिंग लिया है तो दे वर सेटिस्फाइड, या हमने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लिया है तो भी। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनके एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे, उनके एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब काफी सीनियर है इस शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में। उन्होंने उनको बताया कि तुम साउथ वेस्ट फेसिंग घर लो, साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट लो, जिससे वो खुद भी हैरान थे। और जब वो मेरे पास आए कि मैम हमने साउथ वेस्ट फेसिंग लिया है और हमने यही प्लॉट रखना है, उस दिन से मेरा खुद का भी व्यू पॉइंट चेंज हुआ। फिर मैंने उसको स्टडी करा, जबकि मैं प्लानिंग को बहुत देर से स्टडी करती आ रही हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पे जाके वो ज्योतिष का पॉइंट आता है ना, मैं वहां पे स्टॉप है कि वो वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है, वहां पे मैं नहीं जाती आगे। लेकिन जब ये मेरे पास चैलेंज था, हाँ मैंने साउथ वेस्ट फेसिंग में घर तो बनाया, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन वो मुझे रहा कि साउथ वेस्ट फेसिंग कैसे इनको सजेस्ट करा, और वो उनको फला भी बहुत। जब घर बन गया, पूरा हो गया, फला भी बहुत, अनएक्सपेक्टेड उनका जो ग्रोथ था, दैट वाज अमेजिंग रिजल्ट वाला काम। तब उसके बाद मैंने इतना पढ़ा वास्तु में कि हर इंसान के जो खुद के ज्योतिष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुंडली कह लो, जो भी चीजें हम सोच के चलते हैं, जहां से हमारे बचपन से चीजें रिलेटेड है, हर इंसान को एक डायरेक्शन सूट करती है। वो सबके लिए ईस्ट नहीं है, वो सबके लिए नॉर्थ नहीं है, वो सबके लिए नॉर्थ ईस्ट नहीं है। एक तो ये हो गया पार्ट। आपने इस चीज में नहीं भी जाना, अब हम सिर्फ वास्तु की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं। उसमें भी ये सोचना कि सिर्फ ईस्ट बेटर रिजल्ट्स देगा और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, ये भी बिल्कुल 100% गलत है। वास्तु शास्त्र में, पूरे वेद में कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि सिर्फ यही सही है। सारी डायरेक्शंस की इक्वल एनर्जी है, इक्वल उनकी पोटेंसी है, सबकी अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, सबको एक ही डायरेक्शन सूटेबल है, ये नहीं। फिर हम तीसरी बात एक और रिलेट करें, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन सबके सामने कि अगर सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही फेवरेबल हैं, तब तो फिर सारे प्लॉट यही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंसर नहीं है जी, कि अगर एक ही डायरेक्शन दो ही सही है, फिर तो सारे वही हैं, अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। तो ये सारी डायरेक्शंस बहुत बढ़िया हैं, इक्वली गुड हैं। हाँ, जो आपको ईस्ट में मिलेगा वो साउथ में नहीं मिलेगा, ये जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ वो बहुत बढ़िया, उनका अपना अपना पावर है। अक्सर लोगों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन से डर लगता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, या ऐसी क्या नेगेटिविटी है वहां पर जिसकी वजह से लोग डरते हैं? और अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये जो डर या वहम किस भी चीज को कह लो, साउथ वेस्ट नो डाउट कोई इजी डायरेक्शन नहीं है कि जिसको हम वैसे ही ले लें। नो डाउट साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग नहीं लेना चाहिए अनटिल और अनलेस वो आपको फेवर कर रहा हो, अगेन आपकी कुंडली के हिसाब से। जितनी देर तक आपकी कुंडली आपको नहीं कहती कि आप साउथ वेस्ट फेसिंग लो, आप वेस्ट ले लो,
आप साउथ ले लो, वो सही है। साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। जितनी देर तक आपको आपकी कुंडली नहीं कह रही है कि आप साउथ वेस्ट लो, तब तक मत। पर हाँ, गलत उसमें क्या है जिसकी हम डर वाली बात या ये कर रहे हैं। जब हमने साउथ वेस्ट फेसिंग वाले प्लॉट्स में प्लानिंग करनी है, तो हम ये नहीं है कि क्योंकि गेट फ्रंट पे है तो वहीं पे हमने बोर कर दिया, ये डर है। किसी का साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, गेट आएगा, गेट में वहीं पे हमने बोर कर दिया, वो बहुत गलत है। बोर नॉर्थ ईस्ट में ही होएगा, चाहे घर के बिल्कुल पीछे जाके हो, चाहे बंद कमरे में करना पड़े, घर छोटा है, कुछ है, ये वो, इन चीजों के साथ बिल्कुल कोई वो सॉल्यूशंस नहीं निकालने चाहिए। साउथ वेस्ट फेसिंग अगर ले लिया घर, तो पूरे घर की जो स्लोप है, पानी का जमा होना है, रेन वाटर का, बोर है, ये सब चीजें आपको फिर पिछले एंड में ही करनी चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ है। अदरवाइज साउथ वेस्ट में प्लानिंग इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, अरेंज करना पड़ता है, बिल्कुल उल्टी साइड में घर देना और फिर भी एंट्रेंस वहां पे देनी। प्लानिंग बहुत टिपिकल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। क्या साउथ वेस्ट वाले घर से पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल सकते हैं? बिल्कुल, हमें उसकी प्लानिंग देखनी चाहिए। अगर तो नया घर बना रहे हैं, तब भी प्लानिंग हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे मैं अभी पहले जिक्र करके हटी हूँ, कि वो थोड़ी टिपिकल हो जाएगी प्लानिंग हमारी। साउथ वेस्ट फेसिंग में घर में साउथ वेस्ट फेसिंग है तो उसका जो गेट है वो साउथ में लगाना है या वेस्ट में लगाना है, ये एक सबसे पहले टिपिकल डिसीजन हो जाएगा। फिर उसका सारा जो स्लोप वाली बात पहले भी हम करके हटे, आगे से घर हम रेज करेंगे और पीछे को स्लोप लेके जानी, उस चीज को ना टेक्निकली कैसे हम बैलेंस करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये अपने आप में पूरा एक होल टीम वाली बात हो जाएगी। उसमें प्लम्बर का भी एक अपना एक्सपर्टीज हो जाएगा, उसने उल्टा काम करके सारा लाइन आगे लेके आना है। जो कह लो कि कंस्ट्रक्शन मेथड्स होंगे वो पूरे इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक टीम वर्क है, उनको सबको जोड़ के चीज को मेंटेन करना, अगर आप वो कर लेते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे साउथ वेस्ट फेसिंग में। किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए एक घर बनवाते वक्त? सबसे पहले प्लॉट का फेस, कौन सी डायरेक्शन, जहां से हमने बात शुरू करी कि जिस फेसिंग का प्लॉट हम ले रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं। अगर मिस हो गया कोई बात नहीं, जब ले ही लिया प्लॉट, फिर जो फेसिंग ली है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, किसके नाम पे करवा सकते हैं, बिकॉज एक फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसका डिफरेंस है ना कुछ, तो बाहर भी जो एनर्जीज चल रही हैं वो भी इसी के तालमेल में है। अगर हमने मिस कर दिया कि हमें कौन सा फेस सूट कर रहा है, कोई बात नहीं, देन नेक्स्ट मैनेज कर लेते हैं कि अगर घर प्लॉट ले ही लिया, लेट्स डिस्कस कि अब इसको बच्चों के नाम पे सही वफा करेगा, घर में जो लेडीज हैं उनके नाम से वफा कर सकता है, या घर में जो मेल्स हैं उनके नाम से वफा कर सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। अलाइनमेंट है हर चीज में, देखोगे बाहरली एनर्जी और हमारी खुद की एनर्जी की अलाइनमेंट है, वो मैम ने सीधी करनी है। उसके अगेंस्ट चलोगे, या तो हमारी अंदर की इतनी अच्छी पावर है कि बाहर जो मर्जी हो रहा है, हमारे में उससे ज्यादा एनर्जी है, हम कर लेंगे उसको। लेकिन मैं कुदरत को, हम सभी, मुझे लग रहा है कुदरत बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल, उसकी एनर्जी से ज्यादा ऊपर होके सोचना इन इटसेल्फ इज अ मतलब वेरी इम्पॉसिबल थिंग। तो उस चीज को अलाइन करना है। चलो, ये दूसरा नहीं भी हुआ, तीसरा आ गया प्लान करना कि एक घर की प्रोपोर्शन क्या बन रही है। प्लॉट टेढ़ा है, उसको सीधा करना बहुत सी। ट्रायंगुलर स्पेस है, त्रिकोण जिसको कह देते हैं, प्लॉट की एक डायरेक्शन कटी हुई है, उसको मैनेज कर लो। ज्यादा इरेगुलर शेप है वो भी आजकल हमें, क्योंकि प्लॉट्स ऐसे बन गए, वैसी चीजें आ गई, वो शेप को मैनेज कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बेस से हम सेटिंग उसकी करें। देन आ गया, हम सबसे पहले प्लॉट लेके क्या करते हैं, बोर और मीटर।
2 चीजें चाहिए सेट करने। जैसे जैसे स्टेप आता जाता है हर चीज आपकी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा क्या क्या देखना चाहिए, तो जैसे जैसे स्टेप आते जा रहे सारी चीजें देखनी चाहिए जी। बोर कहाँ कराना है, मीटर कहाँ लगाना है, फिर आपकी प्लानिंग। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई घर लेते हैं तो जो घर में मेल पर्सन होता है उसके नाम पे ज़्यादा लिया जाता है, या फिर माता होती तो माता के नाम पे लिया जाता है, या मतलब वाइफ के नाम पे तो बहुत कम ही लिया जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस पर्सन के नाम पे घर लेना चाहिए? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक साधु कुछ तरह के होते हैं जो बाहरी घर के खड़े होके ना हमें घर के बारे में बता देते थे कि आपके घर में ये हुआ है या ये चल रहा है या आपके फैमिली में ऐसी स्थिति है। वो कैसे बता सकते थे? वो इन्हीं चीजों को रीड कर लेते थे। घर के बाहर से जितनी चीजें पता चलती है ना, गेट की प्लेसमेंट कहाँ है, जिन्होंने इतना पढ़ा हुआ होगा वो वैसे ही है। दादी की बातें रिलेट करते थे हम, वो बता देती थी कभी कभी कि वो एक फलाना फलाना ऐसे साधु आता है, वो बता देता है हमें घर के बाहर से तुम्हारे घर में ये चल रहा है ये चल रहा है, उसकी बातें बड़ी मैच करती हैं। तो मेरे को रिलेशन में ये बातें ना दादी की तब याद आई। एक दिन हम आपस में ही बात कर रहे थे, काम में जो लोग साथ में काम करते हैं तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो जब हम देख रहे थे कि जब जहां भी हम साउथ ईस्ट फेसिंग घर में जा रहे हैं ना, तो मैंने कि इनका भी साउथ ईस्ट फेसिंग है और मेन गेट इनका फिर साउथ में है, तो घर में लेडी के नाम पे गेट ये आ रहा है, लेडी के नाम पे ही प्लॉट होगा। तो उन्होंने ना पटक से पूछ भी लिया, वो आए कहते ये आपका जो प्लॉट है मैम के नाम पे है? कहते हाँ। इट ऑटोमेटिकली विल एलाइन यू टूवर्ड्स इट। साउथ और साउथ ईस्ट ये लेडीज को फेवर करता है। अगर किसी का ये घर गेट है जो साउथ या साउथ ईस्ट में है और घर के मालिक मेल हैं तो दिक्कत आ रही हुई। जिनका सही चल रहा होगा ना जैसे कुछ, तो वो नोटिस में नहीं आती चीजें, घर लेडीज के नाम पे होगा। वेस्ट जो है वो मेल्स का है, नॉर्थ ईस्ट इज फ्रेंडली टू ऑल, वो तो न्यूट्रल चलता है। तो ये चीजें ना ऑटोमेटिक अलाइनमेंट भी होती है कभी कभी। अगर बाहर देखने से ही पता चलना शुरू हो गया था कि ये है, बहुत ऐसे मतलब 10 के पीछे 8 ऐसे किस्से हमारे वो निकले कि साउथ और साउथ ईस्ट हमने पूछना शुरू कर दिया फिर कि आपका घर जो है ये मैम के नाम पे है या आंटी के नाम पे है, तो ऐसे निकला। हाँ, मतलब इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि जिसपे हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर घर मेल्स के नाम पे ही होते हैं या ज्यादातर लेडीज के नाम पे होते हैं, तो वो कोई फंडा नहीं है। वो चीजें अलाइन करने के लिए ये रहेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत या ना जरूरत वाली बात नहीं करनी चाहिए हमें, कि जा लेना चाहिए, पूछ लो और पक्का हो जाएगा। जो एक 10% का कुछ काम है ना, वो भी हम क्यों छोड़े, पूछ लो। बिल्कुल। घर में अगर नेगेटिविटी ज्यादा हो तब क्या करें? नेगेटिविटी का भी मैम एक कह लो पोटेंसी होगी उसकी, एक कि नेगेटिविटी कितनी है। अगर तो हल्का फुल्का हमें कुछ लग रहा है कि बेचैनी या घर में मन कई बार ही नहीं लगता। कई बिल्डिंग्स में आपने भी फील किया होगा, हम कई किसी के घर जाएं या किसी ऑफिस में ही जाते हैं ना, बड़ी पॉजिटिविटी आती है, लगता है कि बड़ा मन लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, वैसे ही मन खुश हो जाता है, कुछ कारण भी नहीं है, बस शांत लगता है ना। और कई बार हम जाते हैं बेचैनी, तो हम उसका कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं कि शायद ये कारण होगा, शायद ये कारण होगा। कारण हमारी पकड़ में नहीं आता, कारण हम बना लेते हैं कि वहां पे ना इस कलर का ये पड़ा था इसलिए मेरे को घबराहट हुई, मैं बैठ नहीं सकी। ऐसे नहीं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। रिजल्ट जो है ना इन चीजों का, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, एनवायरमेंट, वो कॉम्बिनेशन होएगा काफी चीजों का। तो जैसे आप कह रहे हो नेगेटिविटी हटानी कैसे चाहिए, कितनी नेगेटिविटी है वो देखना जरूरी। और हम बड़े अच्छे से अपने आप को पता है, हमें हर इंसान, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद में देख सकते हैं कि हमें कितना लेवल का नेगेटिव फील हो रहा है। तो सबसे पहले उनके लिए लाइव कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो।
लाइव रेमेडीज में क्या आता है? प्लांट्स, जी। जो 5 एलिमेंट्स जिनकी हम बात करते हैं, जहां से सारी चीजें शुरू होती हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस। ये एलिमेंट्स हैं जो बेस हैं और ठोस हैं। ये पांचों चीजों से आप कोई रेमेडी करो घर में। साउथ ईस्ट में कुछ फायर का रख लो, अगर किचन वहां पे नहीं है तो, क्योंकि नेगेटिविटी भी इन चीजों के ऑपोजिशन से ही आ रही होगी ना कहीं से अगर से। साउथ ईस्ट खाली है, किचन नहीं है वहां पे, तो वहां पे फायर को चलाना शुरू करो और एक एक चीज करके देखो। मनी प्लांट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में मनी प्लांट लगा के देखो, पानी में, पानी वाला होता है ना, जैसे हम अंदर पॉट्स में रख लेते हैं, बॉटल्स, वो आपको 3 दिन के बाद ही कुछ ना कुछ हल्का सा फील होना शुरू हो जाता है, वो रिजल्ट दिख जाएगा। वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट रख के देखो, जैसे वाटरफॉल जिसको कहते हैं। अगर साउथ में वाटर पड़ा या साउथ ईस्ट में पानी पड़ा, उसको हटा दो। तो ऐसी चीजें ना करके देखो अपने आप, ये चीजों से आपको रिजल्ट पता चलेगा ही चलेगा कि इनसे कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी आपने पेड़ पौधों की बात करी, पेड़ पौधे लगाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो क्या इसकी कोई स्पेशल डायरेक्शन होती है या कहीं भी लगा सकते हैं? एक बड़ा बेसिक सा फंडा इसके लिए मैं बताऊंगी आपको। हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू होके साउथ वेस्ट को जाते हैं, साउथ वेस्ट को मानते हैं कि सबसे ऊंचा रहे और नॉर्थ ईस्ट का लेवल जो है सबसे नीचे रहे। ऐसे ही प्लांट्स रखने हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में इसकी आगे भी है माइन्यूट डिस्क्रिप्शन, वो काफी वास्ट चली जाती है, बट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट में छोटे प्लांट्स रखो, इसमें बड़े पेड़ मत लगाओ, ना नॉर्थ में, ना नॉर्थ ईस्ट में, ना ईस्ट में। इसमें बड़े पेड़ जो आपकी छत से ऊपर जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल से ऊपर जा रहे हैं, वो मत लगाओ। नॉर्थ ईस्ट से शुरू कर रहे थे छोटे प्लांट्स, साउथ और वेस्ट में मीडियम हाइट के प्लांट्स, और साउथ वेस्ट तक जाते जाते जैसे आप बड़े मैंगो ट्रीज और कितने भी फ्रूट ट्रीज आ गए, जिन्होंने छतों से भी ऊपर निकल जाना है, वो इधर साउथ टू वेस्ट के बीच में लाइन करने चाहिए जी। ये बेसिक है। अभी ऑल्दो इसके आगे है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे कैसे है, वो काफी वास्ट हो जाता है, बट किसी ने भी लगाने घर में ना, तो ये अलाइनमेंट रखो। सुखमन मीत कौर जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि घर को किस तरीके से आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं ताकि आपको लॉस कम और फायदा ज्यादा हो। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका बहुत तहे दिल से ये शुक्रिया करना चाहूँगी कि मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जरूर। कि वास्तु को डर या वहम वाली चीज नहीं मानो, ये बड़ा क्लियर सा साइंस है एनर्जीज का, कुदरत से जुड़ी हुई चीज है और कुदरत को हम डिनाई नहीं कर सकते। नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल, सब नेचुरल एनर्जीज हैं। और ये मैं मैसेज देने के लिए आपके इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मौका मिल रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।